यह घटना चक्र का PYQ है और 1857 की क्रांति से बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 71 से लेकर के और पीछे जितने भी क्वेश्चन है बीपीएससी का उसका जो है इस लेक्चर में हम 1857 की क्रांति से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको इस क्लास में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसको जो है दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था और इसका व्याख्या देख लीजिए। दिसंबर 1856 में जो है सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया और इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में जो है दिया जाना था और इन राइफलों में जो है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे होती थी और इस नई राइफलों में जो है कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 में जो बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में जो है गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने यह अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ से प्रारंभ हुई थी और 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ के बंगाल लाइट कैवेलरी तीसरी बंगाल की नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी थी। तो कब से हुआ था? 10 मई से स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति मेरठ से। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ से। ठीक। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ये देखिए 56 और 59 बीपीएससी के प्री में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 ईस्वी जिसका कार्यकाल था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो विद्रोही बनाने का कारण जो है इसको पढ़ते हैं कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए जो है कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। क्वेश्चन है कि कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को जो है विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये तो नहीं था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो इसका जो है इन उपयुक्त में से कोई नहीं है। उपयुक्त में से अधिक और अधिकारियों की अक्षमता, तो इसमें जो अधिकारियों की अक्षमता हो जाएगा। ठीक। इसका व्याख्या देख लीजिए। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों की आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में भी ज्ञातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था।
और ये सब जो है भत्ते की रोकथाम ये सब जो है था, नहीं थी। यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में जो है कुंवर सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 42 में पूछा गया, इसके बाद 48 में पूछा गया, 52 में भी पूछा गया। इसका व्याख्या देख लीजिए। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है और उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह जो है कानपुर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़ा। वह विद्रोह का जो है मिसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट जो है अंग्रेजों की बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके भाई अमर सिंह ने जो है दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका तो कुंवर सिंह ही होगा। देख लीजिए कुंवर सिंह से कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में। ये भी 2 बार पूछा गया है, 48 और 52वां बीपीएससी में पूछा गया है। फिर है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो किस प्रांत से करेगा? बिहार में ही है आरा। ये भी 45वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। कितना ज्यादा इसको जो है बीपीएससी में पूछा गया है। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। ये 66वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने? तात्या टोपे, बेगम अवध और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो कौन किया था? इसका बेगम हजरत महल जो है अवध से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? लखनऊ से। तो बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आराम में शामिल हुए थे। ये 64th का क्वेश्चन है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने जो है विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई 1857 को और 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे और यहाँ कुंवर सिंह ने जो है इनका नेतृत्व स्वीकार किया और इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है पटना माना है। तो देखिए दानापुर तो पटना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो इस रीजन से जो है क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? हो सकता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह राजा थे कहाँ का? जगदीशपुर के राजा थे। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में जो है 1717 में जन्मे कुंवर सिंह ने जो है जगदीशपुर की जमींदारी संभाली। 1717 में जो है कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। 1777 में जो है कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। जगदीशपुर में उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और 26 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल को जो है 1857 की मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 43वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब थे, हाँ थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, हाँ थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से। आई थिंक इसमें कुछ कंफ्यूजन है, बट ये तीनों थे। देखते हैं इसका व्याख्यान क्या दिया हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जो 1857 में हुआ और यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा, फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम शाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। अच्छा, तो बेगम जीनत महल जो है वो बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल। और इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प जो है सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? तो कौन किया था? बगावत नहीं किया था। तो विजयनगरम का राजा किया था। हैदराबाद का निजाम ये नहीं किया था। ठीक, तो यही है आंसर इसका होगा। तमिलनाडु का पोलीगढ़ किया था। त्रावणकोर का दीवान वेलुथम्पी किया था। तो इसका आंसर जो है ये हैदराबाद का निजाम हो जाएगा, ये नहीं किया था। उपर्युक्त विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगरम के राजा 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगढ़ों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1818 और 19 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना का जो है राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक, पटना बिहार में जो है जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी के नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्हें भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था। कहता है कि 1857 के विद्रोह का जो है बिहार में 15 जुलाई 10 मई से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। तो बिहार में जब 15 जुलाई 1857 से और 20 जनवरी तक जो है 1858 तक केंद्र था। तो ये कौन सा केंद्र था बिहार में? जगदीशपुर ही होगा। बिहार में जो 1857 का विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला।
तत्कालीन शाहाबाद ने जो है अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को जो है पटना डिविजनरी कमिश्नरी के कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर 1855-57 और बंगाल गोल गोलंदाज फौज के जो है मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वे मूलतः तमिलनाडु में अड़काट के रहने वाले थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु में अड़काट के रहने वाले थे। वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। उनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि आदम साहस के गुणों के परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसको जो है मिर्जा गालिब। कौन सा देखा था? मिर्जा गालिब ने जो है 1857 के विद्रोह को देखा था और यह जो है उर्दू कवि था, मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो भगत सिंह नहीं, तात्या टोपे। हाँ, तो यही होना चाहिए, तात्या टोपे ही। तात्या टोपे जो 1814 से 1859 ईस्वी 14 में जन्म हुआ था ना। 1814 ईस्वी से 1859 ईस्वी को जो है इसका जन्म और थी है को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में जो है डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपने शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जो है जीतकर नाना साहब का आधिपत्य स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। इन्हें जो है सैनिक अदालत में जो है अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में जो है में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसमें जो है खेतिहार मजदूर भाग लिया था, साहूकार भाग नहीं लिया था, कृषक भाग लिया था और जमींदार भी भाग नहीं लिया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 नहीं लिया था। ठीक, 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश या भारतीय समाज के सभी वर्गों का जो है
अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह जो है दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति के भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जिम्मेदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों को आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार, बड़े जमींदार ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीर वापस दे दी जाएगी, विद्रोह का किनारा किया और ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजों के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरा और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। और नेक्स्ट दूसरा है कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और इटावा के महाराजा और उनके साथी जमींदार ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। अच्छा, तीसरा है कि 1857 में जो है दरभंगा, डुमरा और इटावा के महाराजा और उनके साथी जमींदार पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमरा और इटावा महाराजाओं और उनके जमींदारों ने अंग्रेज का विरोध किया, नहीं। इसका जो है महाराजा उनके साथी जमींदार आदमी के साथ पैसे से अंग्रेजों की मदद दोनों की थी, आदमी और पैसे दोनों से किया था। दरभंगा, डुमरा और इटावा महाराजाओं, ठीक है। ये जो है 56 और 59 दोनों में पूछा गया। तो इसका एनालिसिस देख लो। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदार दरभंगा, डुमरा और इटावा के जमींदार शामिल थे। नेक्स्ट है कि 1857 विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। दानापुर में तो हुआ था, आरा में भी हुआ था, पटना में भी हुआ था, और मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, मुंगेर में नहीं हुआ था। तो इसका जो केवल 5 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, वर्तमान में भोजपुर जिला का मुख्यालय, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच जो है अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही
काम कर रहे थे उन्हें विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? अच्छा, तो इसका जो आंसर तो इसमें से कोई एक तो है नहीं, तो इसका जो क्या हो जाएगा, विंसेंट आयर। क्या था नाम? विंसेंट आयर और ली ग्रैंड को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। विंसेंट आयर और ली ग्रैंड, विंसेंट आयर और ली ग्रैंड को जो है भेजा गया था 1857 में जगदीशपुर बिहार में। विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। विंसेंट आयर और ली ग्रैंड। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में जो है विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ और जो है विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में जो है कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। कैंपबेल, क्या नाम था? कैंपबेल ने जो है लखनऊ या अवध के विद्रोह को समाप्त किया था, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चले गए। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता कमी। एकता तो बहुत सबसे ज्यादा उसी क्रांति में था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हाँ, ये जो है इसमें योजना और संगठन की कमी के कारण हुआ था। ठीक। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित और एकीकृत कार्यक्रम का पुनः अभाव था और उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी-कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विद्रोही शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं थी। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद जो उन्हें पता भी नहीं होती था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाए, उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था से प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट है कि 1859 के विद्रोह की विफलता में के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठ था, बिल्कुल सही। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाज इसमें क्या नीचे देखो तो प्रयुक्त सही उत्तर चुनिए। तो उपयुक्त में से सभी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विचार कीजिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक
उनका साथ देने में कतरा गए। हाँ, उसका जो है सब जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक जो है का साथ देने से कतरा गए थे। इसका आंसर दोनों हो जाएगा सही। 1857 का विद्रोह स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था और जिनमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों या पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय केनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही विस्तर गोल करना होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह जो है हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ये 2 बार पूछा गया है, 48 और 52 में। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी का शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव जो है अन्य नाम भारत सचिव या भारतीय सचिव का पद तथा उनकी सहायता के लिए भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 को ही जो है उद्घोषणा जारी हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ-कहाँ से चयन किया गया था? गोरखा को लिया गया था, जो कि नेपाल जाते हैं। सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत, ठीक ना। ये भी 2 बार पूछा गया है, 48वीं और 52वीं बीपीएससी में। इसका जो है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। इसी कारण 1 नवंबर 1857 को जो है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो कि विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये जो है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने जो 1857 के विद्रोह का जो है
हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह जो है मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक का विद्रोह था जिसमें न कोई स्वार्थी नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर के वीडी सावरकर ने ही हो जाएगा। ये देखिए 67 भी बीपीएससी का क्वेश्चन भी है और टीचर में जो है टीचर वाला एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका क्या है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है कि इसका व्याख्या है कि वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी बुक थी? वीडी सावरकर की। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया तो वीडी सावरकर। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया है? तो वीडी सावरकर। देखिए 70 का क्वेश्चन है, कितना इम्पोर्टेंट है। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर जो है 1,40,000 कर दी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक 1/2 अनुपात रखा गया जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो कुंवर सिंह थे वहां के, तो कुंवर सिंह ने ही कहा होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने जो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया और इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह को संभाला। दिसंबर 1857 में युद्ध जारी रहा। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने विद्रोह को दमन किया। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का स्वतंत्रता के रूप में हुआ? तो यह जो है डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 घटना प्रारंभ
धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। अब जो है मिलान करने के लिए है, कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से थे। 1 का 3 देख लेते हैं, 1 का 3 ये है, तो इसका सी हो जाएगा। तो सूची एक को सूची देखिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। खान बहादुर कहाँ से थे? बरेली से थे। तो 1857 जो है, अब नेक्स्ट है कि अन्य जन आंदोलन, ठीक है। तो इसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास यहीं पे जो है 1857 का क्रांति कंप्लीट होता है। तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा क्लास? तो इसको लाइक कर दें और नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखें। धन्यवाद।